कि इसको क्वेश्चन में फ्रॉम ये x इक्वल टू 2 पे हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, x इक्वल टू 6 पे dy बाई डी एक्स निकालना है, एंड x इक्वल टू 10 पे dy बाई डी एक्स निकालना है। ये तीन चीजें हमें करनी है dy बाई डी एक्स। ये ऐसा एक कर्व है, ये इस तरीके का एक कर्व दिया हुआ है, ये वाला देखिए, ये इस तरीके का इसका शेप है कर्व का, और हमको पूछ रहा है किस पर, स्लोप निकालना है एक्चुअली। इनफैक्ट वी हैव टू फाइंड स्लोप एट x इक्वल टू 2 and x equal to 4 and x equal to 6 and x equal to 10 पे निकालना है। तीन जगह हमको स्लोप निकालना है, ये करना है। ओके, जी सर। यानी कि x इक्वल टू 2 पे स्लोप निकालने का क्या मीनिंग है, देखो फिजिकल मीनिंग हमें ये समझना है। x इक्वल टू 2 पे तो स्लोप का अभी हम क्या देखे थे, dy बाई डी एक्स। जैसे जैसे हमारा इस पॉइंट से हम इस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो ये लाइन क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है। और ये टेंजेंट जो है, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट, किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट खींचा जाएगा, और वो टेंजेंट जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है, उसी को क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है। यानी किसी भी कर्व पे, ये कर्व अगर ऐसा हो गया, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, और एक्स वाई एक्सिस ये खींच दिया मान लो, और इसके साथ जो ये एंगल बनाता है, दिस इज कॉल्ड स्लोप। एंड स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा। तो अब देखो x इक्वल टू 2 पे देखो, ये 2 पॉइंट है, ये a पॉइंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे ड्रॉ किया हुआ है टेंजेंट लाइन ऐसे। तो ये जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा 1 ये एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो आपको एक्चुअली निकालना क्या है, tan थीटा 1 निकालना है। यानी कि स्लोप एट ए, इसका मतलब यही होता है कि आपको tan, ये लाइन जो पीछे टेंजेंट खींचा जाएगा, इधर तो आगे बढ़ाएंगे तो कहीं भी नहीं मिलेगा एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पे मिल रहा है। एंड दिस एक्सिस इज एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट विद द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। तो tan θ1 क्या कहोगे, सिंपली कह दोगे ए बी डिवाइडेड बाई बी सी हो गया। ए बी कितना है, यहाँ से यहाँ तक देख लो, ये होगा 5 हो गया, ये 4 है ना, तो इसके बीच में ये हो जाएगा 5, एंड ये हो जाएगा 4 है। तो ये निकल गया हमारा एंड थीटा 1। ओके, कोई बात नहीं। पी पॉइंट पे कह रहा है ना, तो पी पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, जैसे एक्स इक्वल टू 2 पे कहा था टेंजेंट खींचे थे, तो पी पे भी एक टेंजेंट लाइन खींच दो ऐसे। ये वाला लाइन देख रहे हो कैसे है, ये टेंजेंट हो गया ये वाला। तो सर इस वन। नहीं वन तो नहीं, नहीं वन भी नहीं होगा, इन्फिनिटी भी नहीं होगा, ठीक से सोचो। इन्फिनिटी। नहीं, स्लोप एट पी क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। इन्फिनिटी। नहीं बेटा, ठीक से देखिए। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, थोड़ा सा आप लोग सही कर रहे हैं, थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, डी वाई का मतलब क्या है, चेंज इन वाई। तो इधर से हम कहीं भी जाएंगे तो वाई में कुछ चेंज हो रहा है क्या, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में इधर से इधर कहीं भी जाएंगे तो वाई में चेंज है कुछ, नहीं। नहीं है। तो वाई में चेंज क्या हो गया, 0। बट एक्स में देखो, एक्स में अगर हम इधर जाएंगे तो 6 से आगे हो रहा है, इधर जाएंगे तो 6 से पीछे हो रहा है, यानी एक्स में तो कुछ चेंज है, बट वाई में चेंज नहीं है, तो इसलिए इसका स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। एक्स में चेंज है तो वो लाइन जा रहा है। तो ये देखो, ये क्या, इसलिए इस पे स्लोप क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। एक चीज और ध्यान से दो, ये लाइन किसके पैरेलल है, इसका मीन्स हुआ इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट्स
स्लोप इज 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यही निकल के आया उसका स्लोप 0 है। दूसरा देखो, अब आप बता दोगे जल्दी से। ये एक कोई लाइन मैंने लिया है ना, एक मैंने ऐसे खींच दिया ये लाइन, ये पैरेलल किसके है? वाई एक्सिस के है। अब इसका अगर स्लोप पूछा जाए इस लाइन का, तो स्लोप का मतलब है tan थीटा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें देखो, यहां से यहां ऊपर हम कहीं भी चलेंगे इधर, तो वाई में तो चेंज है बट एक्स में चेंज है कुछ? बताओ, एक्स में कुछ चेंज है? इसमें जब हम ऐसे चलेंगे इधर, तो वाई में तो चेंज हो रहा है बट इन एक्स नो चेंज, एक्स में चेंज नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? डी वाई बाई 0। इंफिनिटी। तो ये हो गया इन्फिनिटी। तो अब इसको कहोगे स्लोप इन्फिनिटी है। जो आप यहाँ कंफ्यूज हुए थे वो वाला यहाँ है। तो इसका मतलब है इफ इफ a line is parallel to y axis, its slope is 0। इसका स्लोप क्या होगा? 0 हो जाएगा। देखो, अब इसका फिजिकल मीनिंग भी जरा समझ लो। ये तो मैथमेटिकल भी बता दिया। अब देखो, स्लोप कहते किसको है? वो लाइन, वो एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता हो उसी को स्लोप कहते हैं। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। इस कंडीशन में देखो, वो लाइन जो पॉजिटिव एक्स, जो वो एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, ये लाइन क्या है? पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ। जब कोई लाइन पैरेलल रहता है तो उसका एंगल कितना होता है? 0 होता है। तो स्लोप इसलिए इस केस में देख के भी कह सकते हैं कि 0 है, इस केस में देख के कह सकते हैं कि 90 डिग्री होगा। अब जरा डी पॉइंट पे मुझे बता दो कि स्लोप कितना होगा। व्हाट विल बी द स्लोप एट द डी? देखिए, ये लाइन जो है, अभी हमने आपको एक पिछले वीडियो में बताया कि ये लाइन जो है आपका, जब 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा ये एंगल, तो इस केस में स्लोप को निगेटिव होना ही है स्लोप को। तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक जो है कि मान लो θ2 दिया हुआ है, θ2 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस θ2 हो जाएगा ना। अब इसका अगर हम tan लगाएंगे, tan 180 माइनस θ2 इक्वल टू, इस यहाँ से ये ट्रायंगल एक बन रहा है, ये वाला पूरा ऐसे बन रहा है ट्रायंगल, ये वाला इस एंगल के लिए, ये देखो ये वाला है। तो इस केस के लिए क्या करेंगे? डीई, और डीई है 5 और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो इसको 5/4 लिख दो। और tan 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस tan थीटा। मैथमेटिकली भी हम दिखा रहे हैं, जो आपने कहा -5/4, तो इसका मतलब है कि tan थीटा 2 विल बी इक्वल टू -5/4। या आप डायरेक्टली जो बात ये कहा आपने कि ये वाला ग्रेटर हो गया 90 से, तो सीधे tan थीटा ये वाला निकाल लेंगे, P/B या निगेटिव साइन लगा देंगे, हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको स्लोप का जो कंसेप्ट है वो बताया गया। किसी भी पॉइंट पे स्लोप अगर आपको निकालना है तो उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालना है। यही मीनिंग होता है स्लोप का, जो कि हमारे डिफरेंशिएशन में ये इसी का अप्लाई करके। अब ध्यान देने वाला क्या है इसमें चीज है, वो ये है कि डी, ये एन पीछे आ जाएगा आपका और इसका पावर 1 कम हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन का ये बहुत ही फंडामेंटल रूल है। एन यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, निगेटिव नंबर हो सकता है ना, फ्रैक्शन भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। एक्स का वैल्यू जो है इसमें 1 2 -1/2 2/3, लेकिन इंटीजर है, ये रियल नंबर है ये एक तरह से। अब इसमें जब हम आगे देखें, इसको देखते हैं, ध्यान ये इसमें क्या देना है कि यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, ये ध्यान देना है। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है,
अगर यहाँ पे x के जगह पर मान लो अगर ऐसा रहता कि x+5 का पावर 6 रहता और डिवाइडेड बाई dx रहता, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस x के जगह पे क्या हो गया है, x+5 हो गया है, ये x+5 हो गया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले इसको 6 पावर जैसा है वैसा है डिवाइडेड बाई dx+5 इंटू dx+5 डिवाइडेड बाई dx करना पड़ेगा। अब देखो ये इक्वेशन दोनों सेम है, ये dx+5 ये dx+5 से टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ dx नीचे में बचेगा, यानी ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब ये वाला जो बात है इस फॉर्मूला में सेट हो रहा है। इसमें क्या मतलब है, n के जगह पर यहाँ क्या है, n के जगह पर यहाँ क्या हो गया, 6 है। n के जगह पर कंपेयर करो इससे, तो n=6। x के जगह पर क्या है, x+5 है। तो अब इसमें इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो 6 हमारा पहले पीछे आ जाएगा और इसका एक पावर माइनस हो जाएगा, इसमें से जो भी पावर रहेगा 1 माइनस कर दो इसमें, तो ये 5 हो गया इसका पावर। और ये अभी ऐसे ही रहेगा, dx+5 डिवाइडेड बाई dx रहा। ये एकदम माइंड में नोट करना है इस चीज को कि ये फॉर्मूला तभी इतना लिख सकते हैं, अगर ये x है तो यहाँ x होना चाहिए, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y होना चाहिए, यहाँ पे z है तो z होना चाहिए, जो भी वेरिएबल यहाँ है सेम वेरिएबल यहाँ होना चाहिए। तो अब यहाँ सेम वेरिएबल नहीं मिल रहा था तो हमने मिलाया, इसको मिला करके इस तरह से लिख दिया। अब इसको क्या है डिफरेंशिएशन में, अब इस d को इसके साथ भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, जो डिफरेंशिएशन का रूल है। ये पावर 5, अब इसके साथ जब ये चला जाएगा तो dx/dx प्लस d5/d5 यानी कि ये दोनों में लग जाएगा, तो dx/dx कट गया, 1 हो गया। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट है ये, 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 में चेंज पूछ रहा है, तो 5 में तो चेंज हो ही नहीं सकता है। 5 तो 5 ही रहेगा, चाहे अभी हो या बाद में हो या पहले हो। 5 तो कभी भी चेंज होकर 6 नहीं हो जाएगा, वो 5.1 नहीं हो जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये बच गया 1, देखो जिसको काटे तो ये हो गया 1 और ये हो गया 0। तो देखिए यहाँ 1 ही हो गया, इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली ये 6 × x+5 का पावर 5 बचेगा। ये डिफ्रेंशिएशन में, ये हम बार बार इसलिए जोर दे रहे हैं आपको इस पे कि यहाँ पे हमेशा जो है वही होना चाहिए नीचे में, तभी ये हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते। अब दूसरा फॉर्मूला एक और हम लिखते हैं, ये आपको ये सब याद रखना है। सेकेंड फॉर्मूला इज, मान लीजिए कि आपको लिखना है साइन थीटा, लिखा हुआ है सपोज करो यहाँ, और d/d थीटा लिखा हुआ है। d साइन थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। उसी तरह से और भी फॉर्मूला का हम लिस्ट पूरा भेज देंगे आपको, समझाना हम कुछ अलग चाह रहे हैं इसमें। जैसे कि मान लिया tan थीटा का अगर डिफरेंशिएशन रहा, tan थीटा बाई डी थीटा, यहाँ डी tan थीटा, तो tan का होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ फॉर्मूला है जो हम आपको लिखा हुआ भेज देंगे, इसमें हम सब लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक और होता है e⁻x रहा अगर, और यहाँ पे d/dx रहा, तो इसका डिफरेंशिएशन सिंपली e⁻x ही होता है, जो ये रहेगा उसका डिफरेंशिएशन उतना ही होता है। एक और होता है जिसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, log x d/dx, ये आपको हो जाएगा 1/x। ये सब चंद फॉर्मूला है जो कि हम जल्दी जल्दी में लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला का डेरिवेशन करना नहीं है। डेराइव करेंगे तो एक एक फॉर्मूला का डेराइव करने में बहुत टाइम चाहिए, मतलब आधा आधा घंटा लग जाएगा डेरिवेशन का। तो इसका डेरिवेशन के हमको करने की मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में डेरिवेशन होता है, करते हैं। फिजिक्स में हमको इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, सिर्फ डेरिवेशन वगैरह मैथ का
नहीं पढ़ना होता है, एप्लीकेशन पढ़ना है फिजिक्स में। अब लेकिन इसमें समझने के लिए एक चीज़ और समझा दें आपको, जैसे अभी समझाए थे। सपोज करिए कि आपके पास कुछ ऐसा आ जाता, डी साइन साइन थीटा का पावर 5 और डिवाइडेड बाई डी थीटा रहता, इसका कहता कि निकालो क्या होगा। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा। याद है ना, यही था। अब देखो क्या ये दोनों मैच कर रहा है, क्या हम ये फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। यहाँ थीटा का पावर 5 है, क्या इसको हम लगा सकते हैं इसमें, ये वाला रूल। नहीं नहीं लगेगा। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा का पावर 5 डिवाइडेड बाई थीटा का पावर 5 इंटू डी थीटा का पावर 5 डिवाइडेड बाई डी थीटा कर सकते हैं। अब ये वाला जितना है ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो उतना ही बचेगा। अब इसके लिए हम यूज कर सकते हैं किसको, इस वाले फॉर्मूला को, इसको यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको, कॉस थीटा का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको कौन सा यूज करेंगे, अभी लिखे थे dx का पावर n डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू था n x का पावर n-1। तो अब ये हो जाएगा पावर पीछे, इसमें से एक माइनस कर लो, यहाँ पे थीटा है, ये भी थीटा है, यहाँ x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए। तो ये हो गया 5 थीटा का पावर 4। तो इसको लिख सकते हो 5 थीटा का पावर 4 इंटू कॉस थीटा का पावर 5। ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। यानी जो टर्म यहाँ है सेम टू सेम यहाँ रहेगा, तभी इसको हम कॉस लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते हैं कॉस इसको। तो यहाँ थीटा का पावर 5 था, तो अब ये कॉस थीटा नहीं हो सकता है ये। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मान लो कि हमारे पास ऐसा रहता y इक्वल टू, सपोज करो x का पावर हमारे पास 7/3 रहता। अब इसको अगर हमको dy बाई dx निकालना रहता, तो y के जगह पर तो यही है x का पावर 7/3 और यहाँ dx हो जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, पावर पीछे एक माइनस करो इससे, तो 7/3 x का पावर 7/3 -1 हो गया। तो ये आपको हो गया इतना। अब इसमें कर देंगे 7/3 इंटू एक्स का पावर, बोलो बेटा 4/3 हो जाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन निकल गया। तो ये हमको डिफ्रेंशिएशन की जरूरत पड़ेगा। अब दूसरा क्या जरूरत पड़ेगा हमको डिफ्रेंशिएशन का, कि मान लो कि y है हमारे पास और इक्वल टू u इंटू वी है। रूल एक रूल ये भी है, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, x का ये फंक्शन है दोनों। और तब हमको कहे कि y को x के साथ डिफ्रेंशिएट करिए, dy बाई dx करिए। तो रूल क्या है कि एक बार u को छोड़ देंगे और v को x के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, प्लस फिर v को छोड़ देंगे और u को x के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये दिस इज द कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। ये इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं, यानी कि u को छोड़ो v को डिफ्रेंशिएट करो, फिर v को छोड़ो u से डिफ्रेंशिएट करो, इस तरीके का है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल कहते हैं डिफ्रेंशिएशन का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर हमारे पास रहता, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास रहता y इक्वल टू एक्स साइन एक्स रहता, मान लो। अब ये दोनों x का फंक्शन है, दोनों है। तो अब क्या करोगे, इसमें dy बाई डी एक्स लगाओगे, किसी एक को छोड़ दो, पहले कोई जरूरी नहीं कि इसी को छोड़ा, किसी एक को छोड़ दो, x को छोड़ दिया, और d साइन x डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस अब साइन को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो इसको छोड़ दो, साइन x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स हो गया। तो डी एक्स से एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। हाँ, एक्स कॉस एक्स प्लस हो गया साइन एक्स हो गया। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल कहते हैं डिफरेंशिएशन का। अब ये एक्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है, वाई के इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं है, बस एक को छोड़ना है दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। एक लास्ट रूल है इसमें, वो है हमारा डिवीजन वाला रूल। y इक्वल टू अगर हमारे पास रहा
सपोज हमारे पास डिवीजन रूल कहता है कि अगर हमारे पास y इक्वल टू वी बाई यू है और ये दोनों जो है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है ये दोनों, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, दोनों अगर x का फंक्शन है ये, तो इस कंडीशन में जो डिफरेंशिएशन का हमारा जो रूल कहता है वो ये कहता है कि पहले जो है आप क्या करिए इसमें डिफरेंशिएशन करने में, कि पहले क्या करना है हमको, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को छोड़ना है। इसमें फिक्स रूल है, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाले को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस साइन देंगे, फिर ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले को क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स ऐसा करेंगे और नीचे वाले को स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे। ये भी बहुत, क्या किया हमने, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, इसमें ऊपर वाले का ही पहले होगा, पहले नीचे वाले का नहीं होगा। पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, नीचे वाले को लिख दिया, फिर माइनस साइन किया, नीचे वाले को छोड़ दिया, क्या किया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, ऊपर वाले को छोड़ दिया और यू स्क्वायर यहाँ लगा दिया। इसको अगर पहले वाले वाले एग्जाम्पल में भी अगर सेट करके देखोगे, मान लो हमारे पास ऐसा हो जाता है वाई इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स हो जाता, सपोज करो ऐसे रहता, और इसको हमको निकालना रहता डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें फिक्स है, इसमें मल्टीप्लाई में किसी को करो किसी को छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या करेंगे, पहले डी एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे और यहाँ पे साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, फिर माइनस लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जिसको छोड़े हैं उसको डिफरेंशिएट कर दो, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, और जो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे में डिवाइडेड बाई साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका dx से dx कैंसिल हो गया, साइन एक्स, sin x minus x cos x by sin square x. हाँ x cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x हो गया। तो ये चीज आपको ये निकल के आ गया डी वाई बाई डी एक्स। बस इतना ही हमको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, ये सब चीजें जो है जो बेसिक रूल है बस इतना ही चाहिए हमको। अब जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसको आप थोड़ा सा बना करके हमको प्रोडक्ट वाला, मान लो अगर ऐसा रहता y इक्वल टू, सपोज करो कि आपके पास रहता e टू द पावर x और साइन x रहता, इसको जरा बना के दिखाओ जल्दी से। तो पहले वाले को किसी को भी करो, पहले वाले डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है ये हो गया e टू द पावर x, इसको छोड़ दो और साइन का डिफरेंशिएशन cos x लिख लो, प्लस अब साइन को छोड़ दो, साइन x को छोड़ दिया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर x हो गया। बस जब एक बार इसको ये हो जाता है ना, खैर मैथ वालों के लिए करना है, ये बायो के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम बताएंगे, अभी एक दिन मैक्सिमा मिनिमा का भी फिजिक्स में रोल है, तो उसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन वगैरह का जरूरत पड़ेगा। ओके, तो अब जो है